Hello friends, welcome to webinar on IIT JAM Mathematics. Myself Anish Kumar, currently pursuing PhD in these topics and this type of exam already qualified. So मैं बता दूं कि सबसे पहले IIT JAM होता क्या है। इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले IIT JAM होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th-12th पास करते हैं और जेई मेन क्वालिफाई भी करते हैं। लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी में जाने का, एनआईटी में जाने का, वहाँ से बीटेक करने पर, बट अच्छा रैंक नहीं होने के बाद वो नहीं जा पाते। और इन लोगों को ये भी नहीं पता होता है थोड़ा सा कि अगर आप बीटेक में एडमिशन नहीं ले पाते, कुछ रैंक अच्छे लाते हैं, तो आप आइज़र वगैरह से बीएससी भी कर सकते हैं। आइज़र अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो कर बीएससी कर सकते हैं, बीएस एमएस का कोर्स कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता, आप कहीं किसी अच्छी जगह से अगर बीएससी कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि हायर स्टडी करें, मैथमेटिक्स में एमएससी करें, कुछ कंप्यूटिंग से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड करना चाहते हो, तो इस एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों के लिए है। और ये जो है, इसका फुल फॉर्म आईआईटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी इन मैथमेटिक्स। ये एक एग्ज़ाम होता है जो आप ग्रेजुएशन में अगर आप होते हैं, सेकेंड ईयर पास किए होते हैं, मैथ सब्जेक्ट से होते हैं, स्टैटिक्स से होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। वो सारा डिटेल में मैं इस आउटलाइन में आप देख सकते हैं, उस पर मैं आऊँगा। उसके पहले मैं बता दूं कि आप इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन में दे सकते हैं और इस क्वालिफाई करने के बाद अच्छे जगह पे जा सकते हैं एमएससी करने के लिए। एमएससी आप मैथ्स से कंप्यूटिंग, पीएचडी इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं, स्टैटिक्स एमएससी भी मैथमेटिक्स मिक्स करके कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी का डिफरेंट डिफरेंट रूल, उस सारे चीज़ों का डिटेल में मैं इस वेबिनार के वीडियो में बात करूँगा। और और उसका स्कोप क्या है, स्कोप आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स एग्ज़ाम का क्या है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आपको करियर में कहाँ आगे जाना है। एक तो टीचिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, फेलोशिप पा सकते हैं। आईआईटी एग्ज़ाम में अगर एमएससी में जाते हैं तो वहाँ से आप प्लेसमेंट लेके जॉब कर सकते हैं डायरेक्ट आईआईटी एनआईटी में जाने के बाद। एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम एंट्रेंस में अपीयर होने के लिए, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स, मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे। अगर बीएससी में हैं आप तो कौन कौन से बुक को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको डेप्थ हो और एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंटली क्वालिफाई कर पाएँ। और एग्ज़ाम पैटर्न पे भी बात करूँगा मैं, कट ऑफ क्या, कौन से एग्ज़ाम में लास्ट रिसेंट 5 ईयर का कट ऑफ यहाँ पे मैं लिया हूँ डाटा उसका। एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटी पे बात करूँगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करना हो। बाकी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोप क्या है, आप इस एग्ज़ाम को अपीयर होते हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं तो 21 ओल्ड एंड न्यू आईआईटीज़ है टोटल मिला के, और 4 मास्टर प्रोग्राम आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी आईआईटी के अलावा ये सारे इंस्टीट्यूट है। एमएससी इन आईआईसी बेंगलोर हो गया, एनआईटीज़ बहुत सारे हैं, ओल्ड और न्यू बहुत सारे। आइज़र भोपाल है, आइज़र पुणे है, आईईएसटी सिंहपुर में है, डाइट पुणे में है, स्लाइड्स ये जो है आपका पंजाब में है। तो यहाँ पे आप एमएससी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और एमएससी में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे आपके बहुत सारे सेकंड ईयर में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर आप और आगे हायर स्टडी में जा सकते हैं। किसी को रिसर्च का इंटरेस्ट है तो रिसर्च में अगर एमएससी अच्छे से करते हैं, एमएससी में 2 साल अच्छी जगह से स्टडी करते हैं, तो आप आराम से जेआरएफ और गेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और बाकी आगे आप रिसर्च के लिए कहीं रेपुटेड जगह पे जाते हैं तो आपको फेलोशिप पा सकते हो काफ़ी अच्छे अमाउंट में। एज ए जनरल जॉब में जितना फेलोशिप होता है उतना अमाउंट में आप फेलोशिप पा सकते हैं। या फिर अच्छे जगह से करते तो आप बाहर जा सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में आप पीएचडी करने जा सकते हैं और वहाँ की फेलोशिप और ज़्यादा होती है। और इसके लिए आपको जस्ट 3-4 क्राइटेरिया जीआरई का एग्ज़ाम देना होगा और टॉफेल का एग्ज़ाम देना होगा। फिर एक एमएससी में आप प्रोजेक्ट में आपके 1-2 पेपर होने चाहिए, काम की रिसर्च होना चाहिए और रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। तो ये सारे डिटेल मैं पर्सनली किसी को जानना होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता हूँ, मैं बता दूंगा। बाकी भी मैं बात करूँगा टोटली इस पे कि आईआईटी में जैम का जो एग्ज़ाम देने के बाद एनआईटी में जाना है, ये सारे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो इसका प्रोसेस क्या है उस पर बात करूँगा। तो आप बीएससी डिफरेंट डिफरेंट जगह से कर रहे हो, बहुत सारे आईआईटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया। आईआईटी गांधीनगर में अगर एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अगर बीटेक किए हुए हों या फिर आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हों, इवन आप ट्वेल्थ भी, अगर नो रेस्ट्रिक्शन है, ट्वेल्थ में ऐसा नेसेसरी इस
इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है कि आपको मैथ से किया हुआ होना चाहिए, आर्ट्स है, कॉमर्स है। इसमें लाइक जैसे ना आपका कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है साइंस हो, बीटेक भी आप किए हुए हो। इसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री में आपका बीएड भी आ जाता है, सॉरी ग्रेजुएशन आ जाता है, बीटेक आ जाता है, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड आ जाता है। वो सारे कोर्सेज किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी रुड़की में नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज आपके पास है तो आप बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बीएस डिग्री मैथमेटिक्स में फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर का किए हो तो आप अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में, और कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इवन इन दिस कॉलेज लाइक आईआईटी भिलाई हो गया, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी पटना, आईआईटी रोपर, आईआईटी पालाकाड, मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आप बीएससी बैचलर डिग्री किए हुए हो, एटलीस्ट 4 मैथमेटिक्स कोर्सेज इन बैचलर डिग्री हो, और ट्वेल्थ में आप कोई भी सब्जेक्ट से, उसमें मैटर नहीं करता, आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बट ग्रेजुएशन आप इस टॉपिक से किए हुए हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हों। इस फॉर्म आईआईटी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को अपेयर होने के लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। और बाकी इस जगह पे क्वालिफाई करने के बाद, रैंक अच्छा लाने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली आप एमएससी मैथमेटिक्स से कंप्यूटिंग टॉपिक में करना चाहते हैं मास्टर, तो आप आईआईटी हैदराबाद के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि आप बीएस डिग्री आपका एटलीस्ट 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर का होना चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ट्वेल्थ के लिए नॉन रेस्ट्रिक्शंस है। सिमिलरली एमएससी एमटेक डुअल डिग्री मैथमेटिक्स एंड डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस में करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जोधपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री का आपका, नो रेस्ट्रिक्शन इन ट्वेल्थ एग्जाम। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए आप जाना चाहते हो तो आईआईटी भिलाई हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईएसएम धनबाद हो गया। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर हो गया तो आप ट्वेल्थ में नो रेस्ट्रिक्शन है, ट्वेल्थ में कोई भी टॉपिक से किए हो तो आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आईएसएम धनबाद के लिए 2 ईयर्स एंड 4 सेमेस्टर। एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में मास्टर करना चाहते हैं तो आईआईटी त्रिपुरा समथिंग मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ये आपका बैचलर डिग्री में एलिजिबिलिटी चाहिए। और इसके लिए आपको जैसे आईएसएम धनबाद के लिए आप मैथमेटिक्स ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स टॉपिक से होना चाहिए, मैथमेटिक्स एक टॉपिक होना चाहिए आपका सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम दिए। सिमिलरली आपका आईटीपी के लिए भी आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। जॉइंट एमएससी पीएचडी भी आप कर सकते हैं, लाइक ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आईआईटी भुवनेश्वर में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, आईआईटी खड़गपुर में ये ऑप्शन मिलेगा। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ये बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी इतना आपके पास फुलफिल क्राइटेरिया होनी चाहिए। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट फॉर 6 सेमेस्टर होनी चाहिए आईआईटी केजीपी के लिए, और आईआईटी केजीपी के लिए अब ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपका एक, और आईआईटी भुवनेश्वर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे ये जो रेड मार्क है इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड कोर्स का रूल क्या है, लाइक आप एमएससी कर लिए, आप 4 सेमेस्टर पार कर लिए तो आप एमएससी हो गया। एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप एमएससी करने के बाद 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आइदर आप छोड़ सकते हो और ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम इफ़ दे हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8 एट द एंड ऑफ 3rd सेमेस्टर। या तो एमएससी में आपका अगर 8 सीजीपीए आता है और कुछ प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया होता है, प्रोग्रेस सेमिनार होता है, उसको आप क्वालिफाई करना पड़ेगा फर्दर आपको पीएचडी वहीं से कंटिन्यू करने के लिए। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन आईआईटी भिलाई, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से भी अगर आप बीएससी किए हुए हों तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स से भी अगर बीएससी किए हों, बैचलर डिग्री किए हुए हो और मैथ में कोई भी टॉपिक से ट्वेल्थ में किए हुए हो तो आप आईआईटी भिलाई में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी मंडी में आपका एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री अवेलेबल है। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर बैचलर डिग्री की एलिजिबिलिटी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए आपको ट्वेल्थ में एक टॉपिक। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में आईआईटी भिलाई में ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, इस टॉपिक में अगर मास्टर करना चाहते हैं तो। बैचलर डिग्री इन साइंस मिनिमम
3 year ड्यूरेशन विद एनी वन ऑफ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और 2 सेमेस्टर एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year और 2 years। एक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स में, और दो जो बचा उसमें से एक एटलीस्ट 2 year तक आप वो टॉपिक पढ़े हुए हो, तब ये इसके लिए एलिजिबल हैं। और 12th में आपका नो रिस्ट्रिक्शन है। MSc PhD डुअल डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आप बैचलर डिग्री साइंस से करने के बाद जा सकते हैं यहाँ पे, और IIT जैम एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। IIT भिलाई में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। एनी वन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 years, 4 semester, any one of the other 4 subject for at least 1 year 2 semester। आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो मैथमेटिक्स होना चाहिए साथ में इसके लिए आपके पास 12th में। जॉइंट MSc PhD इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में करना चाहते हैं तो IIT भुवनेश्वर में टॉपिक अवेलेबल है मास्टर के लिए। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट अमंग केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये टॉपिक, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ ये सारा में किसी एक टॉपिक पे आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। नो रेस्ट्रिक्शन फॉर 12th। तो ये था आपका डिफरेंट IITs में कौन कौन कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की क्या है, बैचलर डिग्री क्या है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं तब भी किसी जगह पे MSc मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो, ये चीज़ें अवेलेबल है। तो अब आते हैं कि ये तो हमने देखा कि MSc कर सकते हैं। उसके बाद MSc करने के बाद आप बहुत सारे जगह पे IIT NITs में बहुत सारा, जैसे मैंने IIT के बारे में बताया उसी तरह NITs का कुछ कुछ क्राइटेरिया, लाइक आप BSc BEd किए हुए हैं तो सभी जगह पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप MSc मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन ले लें जैम के एग्ज़ाम के बाद। जैम क्वालिफाई करने के बाद कुछ कुछ NITs का भी इसी तरह क्राइटेरिया, जिसको मैं शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF क्या क्राइटेरिया, लाइक IIT में जैसा क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ आपको एडमिशन लेने के पहले क्वालिफाई करने के बाद देखना होगा कहाँ पे कौन सा कोर्स अवेलेबल है, आपका इंटरेस्ट क्या है। बाकी आप इस टॉपिक में करते हैं तो आजकल जो है MSc मैथमेटिक्स जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनका काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में डिमांड है। आपका सेकेंड ईयर में आपके कॉलेज में आपके इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट सेल आती है, कैंपस आती है, वहाँ पे आप बैठते हैं, लाइक रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, तो आपको इस कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट हो सकती है, जॉब मिल सकता है और ग्रोथ उसके बाद काफ़ी अच्छा होगा। तो रिसेंटली मेरे नज़र कॉन्टेक्ट्स में ही बहुत सारे लोगों का हुआ है जो कि MSc मैथमेटिक्स NIT से कर रहे हैं, IIT से कर रहे हैं, इनका प्लेसमेंट हो गया और वो हायर स्टडी में नेक्स्ट नहीं गए, अब दूसरे फील्ड को चेंज करिए, लाइक जॉब एज ए करियर चूज करना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ भी कर सकते हैं। लाइक MSc में आप जो मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, मैथमेटिक्स जो माइंड होता है, एक्सपीरियंस माइंड होता है, वहाँ पे आपको इस जॉब में आपका यूज करना होगा। लाइक कोडिंग बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होगा। अगर डाटा एनालिस्ट टाइप का जॉब है, बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज आ गए हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिलता है। तो MSc मैथमेटिक्स का यहाँ पे भी डिमांड है। ज़रूरी नहीं है कि आप आगे जाके PhD करें, आपका इंटरेस्ट है तो PhD कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक में। और वहाँ पे अगर गेट नेट MSc के बाद क्वालिफाई करते तो 40 के 35 के अप्रॉक्स आपको पर मंथ इंडिया में आपको फेलोशिप मिलेगी। अब बाहर आप जा सकते हैं GRE, TOEFL और कुछ प्रोजेक्ट में अच्छा पेपर करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप रिसर्च अच्छा करते हो, बाकी आगे तो आप बहुत सारे R&D का जॉब होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपनीज लोग हायर करती है, आपका जो आप रिसर्च करते हो उसका यूज कर सकते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट रियलिस्टिक चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। तो मैथ में अगर पैसन है, इंटरेस्ट है, तो ये सब ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेटर है। बाकी आपको जैम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी जैसे मैं बता दिया कि BSc मैथमेटिक्स होनी चाहिए जैम का एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। आप अपियरिंग में हो, कंप्लीट कर चुके हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 6 CGPA ज़रूरी है आपके पास, ग्रेजुएशन में 6 CGPA होनी चाहिए। और कैटेगरी का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो अब आते हैं कि कौन सा टॉपिक इसके लिए पढ़ना है, IIT जैम के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किन से कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कट ऑफ क्या होता है, इस सारे चीज़ों पे मैं बात करूँगा। लाइक सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो रियल एनालिसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर टॉपिक से आता है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड कैलकुलस आपका ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। अच्छे बुक को फॉलो करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट को गेन करते हैं, तो ये 30 मार्क्स इस टॉपिक से आ जाता है। लीनियर अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेज, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप्स टॉपिक से आता है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का टॉपिक होता है जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के आप ये सब पढ़ते हैं। जैसे 34 मार्क्स का है, मैं कुछ रिसेंट ईयर का एग्ज़ाम का डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से आता है और ये टॉपिक में आपको मल्टीपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं।
स्टॉक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीएससी में जैम का जो एग्जाम होता है उसके लिए। बाकी आगे गेट में भी इस एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेके एमएससी के बाद जो गेट का एग्जाम होता है उसमें कहाँ थोड़ा बहुत इस टॉपिक से आता है, इंटीग्रल कैलकुलस से, डिफरेंशियल इक्वेशन से हो गया। तो 6 मार्क्स ओवरऑल ये जो हो गया 100 मार्क्स का आता है। तो जो टॉपिक पढ़ना है आपको, रियल एनालिसिस अगर किसी बुक को फॉलो करना चाहते हो तो लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अच्छी जगह से कर रहे हैं जहाँ पे रेगुलर कॉलेज होता है। ये है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बट वहाँ पे क्लास नहीं हो रहा है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपने ट्वेल्थ अच्छे से किया है, ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा है, तो आप बुक पढ़ोगे तो समझ सकते हो और ये बुक को फॉलो कर सकते हो। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो बाटले सर, एस के मापा, सविता और अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो। बाटले सर बट वाल्टर रूटीन जो है आप क्लास में करते हो, कहीं पे रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इस टॉपिक को पढ़ते जिससे कि आपकी डेप्थ आएगी और मैथ में अच्छा करोगे, हायर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन आप दे पाओगे फ्यूचर में जाके। रियल अलजेब्रा के लिए स्कॉम सीरीज हो गया, फ्रेडवर्क की बुक है, विकास वेस्ट हॉफमैन कुंज, काफ़ी अच्छी बुक है कॉन्सेप्ट के लिए। आप कहीं अच्छी जगह पे मास्टर के लिए या अच्छी जगह पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में भी ये काम करेगा आपको। बाकी सॉल्व क्वेश्चन के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए सॉम सीरीज की बुक अच्छी है। लाइक सिमिलरली रियल एनालिसिस के लिए स्केम अप हो गया, सविता हो गया, ये सब बुक हो गया। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए प्रैक्टिस के लिए जोसेफ गैलियन की बुक हो गई, डमिट फुट्टे की बुक हो गई। ये इतनी सारी बुक एनफ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एमडी राय सिंघानिया में काफ़ी प्रॉब्लम है, सिंपल है प्रैक्टिस के लिए। और कॉन्सेप्ट एनालाइजिंग के लिए आप एस एल रॉस की बुक पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। कैलकुलस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैम एग्जाम के लिए, तो थॉमस कैलकुलस की बुक पढ़ सकते हो। जो पैटर्न होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है आजकल ऑनलाइन हो रहा है, रिसेंटली जब से मैं दे रहा हूँ तब से ऑनलाइन ही हो रहा है। और 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एमएसक्यू भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यू मीन्स ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, मोर देन वन करेक्ट भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे 2023 का एग्ज़ाम हुआ 12 फरवरी को, उसमें मोर देन वन करेक्ट है, तो पैटर्न चेंज हुआ है। और सिंगल करेक्ट भी आते हैं, एनएटी आता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको इंटीजर टाइप का आंसर होगा। टोटल 60 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्क जो होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए होगा, एनएटी के लिए नहीं होगा। एमएस के लिए मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा उसके लिए नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो होता है, नेगेटिव रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, और 2/3 डिडक्ट होंगे अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हैं एमसीक्यू में। एन एनएटी न्यूमेरिकल एंटीजर टाइप्स, और एमएसक्यू यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, एमएसक्यू जो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, और जो कुछ ईयर का मैं डाटा लिया हूँ यहाँ पे कट ऑफ का जो है 100 मार्क्स में जो कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी 22 होती है। बाकी आपको रैंक काफ़ी मैटर करता है, जैसे सब जगह होता है आई जेई के लिए एडमिशन लेने के लिए, उसी तरह यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको चांसेस होता है कहीं ना कहीं आप मास्टर में अच्छी जगह पर एडमिशन लग सकते हैं, कुछ एनआईटी मिल सकती है। लेकिन आपको अच्छी जगह जाने के लिए रेपुटेड इंस्टीट्यूट, आपके कुछ ओल्ड आईआईटी में जाना है या फिर आईजन में जाना है, आईएससी में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रैंक मैटर करती है। तो 2022 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 22.9 था, ओबीसी में 20 और एससी कैटेगरी का 11 था। सिमिलरली 2021 का आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24 था और जनरल कैटेगरी का 22 ओबीसी कैटेगरी का और 12 एससी कैटेगरी का था। 20 में जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो कट ऑफ भी ज़्यादा चला जाता है कभी कभी। ऐसे अप्रॉक्स जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप मान के चलो कि 25-26 तक जाता है, उसके नीचे चले जाओ ओबीसी डब्ल्यूएस के और एससी एसटी कैटेगरी के, तो यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हो। तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको, मैं इस मोटिव से भी बना रहा हूँ कि बहुत लोगों को आगे पता नहीं होता है कैसे करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एक 12th में जो पढ़ने का वे होता है उसके बाद जो हायर स्टडी में जाने के लिए जो वे होता है उसके बीच क्या डिफरेंस होता है, किस स्टडी से इसमें पढ़ना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैटर करता है। लाइक 12th में आप कैलकुलेशन टाइप का कंप्यूटेशनल वर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। लाइक बुक पढ़ने पड़ेंगे, बुक के कॉन्सेप्ट को गेन करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को गेन करना है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम जो भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम, उसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है। आपको लिख के प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तभी आप एग्ज़ाम में फ्लुएंटली एक्यूरेसी ला के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेकिंग योर ऑन नोट्स कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग
प्रोसीड्योर्स, ये सारी चीज़ें के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीड्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके प्रोसीड्योर को समझना होता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉल्व करने के लिए। ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड बुक एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम टू चेक योर कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, बाकी उसके एक्सरसाइज लगा सकते हो। अगर एक्सरसाइज लगाते कुछ स्टैंडर्ड बुक के, तो आप जैम का जो एग्ज़ाम होगा उसके क्वेश्चन को कर पाओगे। एनालाइज प्रीवियस ईयर, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो एनालाइज करो कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालाइज करो। और आंसर नोविंग, जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू जस्ट नोविंग आंसर्स है, मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट करना नहीं करना है कि सिर्फ आंसर जानना है, आपको क्वेश्चन को डीपली जाके समझना है, क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वे से करना है, ताकि एक बार स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करें और डीपली करें तो नेक्स्ट टाइम एक्यूरेसी आ जाए एग्जाम में, वो आपको हेल्प करे। कवरिंग होल से सिलेबस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वाट एवर यू लर्न इट शुड बी डन परफेक्टली। जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, ये वे हर एक चीज़ों में लागू होता है, कोई भी काम करो कोई भी चीज़ों में, तो आपको जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, ना कि होल सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ लिए। एम्फेसाइज ऑन लर्निंग थ्रोली रैदर देन सॉल्विंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर एंड देयर। आप ढेर सारा क्वेश्चन को लगा रहे हो और जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो। थ्रोली मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट वे से नहीं सोच रहे हो। स्टार्टिंग में जब भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट में सोचो, टाइम लो, धीरे धीरे सोचो, यानी कि ढेर सारा क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो उससे बजाय आप स्टार्टिंग में कम क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से डीपली हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट को समझो, सोचो, नोट करो, नोट्स बनाओ, ताकि रिवीजन में काम दे। तो ये वे होना चाहिए। क्लेरिफाई योर डॉट्स एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। जब भी आप पढ़ते हो तो डॉट को ज़रूर क्लियर करें। आप अगर पढ़ते हो तो आपको डॉट होना चाहिए, अगर डॉट हो रहा है तो अच्छी बात है। डॉट उसी को होता है जो अच्छे से डीपली पढ़ता है, और डॉट क्लियर करने की कोशिश करें। आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, जिस तरह से भी आप प्रिपरेशन कर सकें उस तरह से आप डॉट क्लियर करने की कोशिश करें। और जो भी पढ़ने के समय नोट्स बनाएं उसको रिवीजन ज़रूर करें, ताकि बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन हो सके और एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। तो इस तरह से मैं जो भी बताया, मैं कुछ चीज़ें नोट बताया कि प्लेसमेंट होता है। तो कुछ लोगों ने जैम के थ्रू एडमिशन लेने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में गए हैं, कोई हायर स्टडी में गए हैं, कुछ नेट गेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ का प्लेसमेंट हो गया। तो एक दो ऐसे लोगों से भी मैं अपने चैनल पर मिलवाऊँगा जो कि जैम के थ्रू एडमिशन लिए तो और डिफरेंट सेक्टर में जॉब उनकी हो गई एमएससी करते हुए सेकेंड ईयर में। उसके बाद इसी तरह एमएससी मैथमेटिक्स हो गया, पीएचडी मैथमेटिक्स का भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिमांड है अदर देन असिस्टेंट प्रोफेसर और डूइंग पीएचडी। तो आप तो एक तो है कि आगे जाके एमएससी करते हैं और नेट को क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं अच्छी सैलरी के साथ। ओके, तो ये है। और रिसर्च में आगे कर सकते हैं, जा सकते हैं, या फिर डिफरेंट लाइन में जा सकते हैं। तो आप कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब, डाटा एनालिस्ट का जॉब, ये सब डिपार्टमेंट में जाके जॉब भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस स्कोप हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको आईआईटी जैम से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम का आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल, स्टडी वीडियोज़ सब अवेलेबल होते रहेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।